मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार, और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। जो धर्म करना चाहता है परंतु देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं जानता, 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानता, तो वहां क्या गलती होती है ये यहाँ पर पंडित साहब बता रहे हैं। तो अभी क्या करना, ये जो भी चर्चा चल रही है इसके लेना कि स्वरूप को समझना। अच्छा ये आश्रव है, ऐसा कम करना ज्यादा करना हटाना है कि मिलाना है, ऐसा नहीं। ख्याल में आ रही बात? ये जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं ये आश्रव तत्व है, और ये शुभाशुभ भाव अपने ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। जानने में आती कि नहीं? आकुलता जानने में आती है कि नहीं आती? दुख जानने में आता है कि नहीं आता? तो ये मिथ्या दृष्टि क्या करता है? ऐसा करता है, अरे मैं ही दुखी हूं। दुख का ज्ञान होने पर क्या समझता है? मैं दुखी हूं। अब क्या गलती हो गई? दुख का ज्ञान हुआ था तो प्रसिद्ध तो हो रहा है ज्ञान, तो उससे प्रसिद्धि करनी थी, अरे मैं तो जानने वाली वस्तु हूं। प्रसिद्धि तो होनी थी ज्ञायक की, तो वो तो प्रसिद्ध नहीं किया। क्या प्रसिद्ध किया? मैं दुखी हूं। ख्याल में आ रही है बात? दुख तो आशव का लक्षण है, तो तुम आशव तत्व हो कि जीव तत्व हो? और मैं जीव हूं ऐसा जानते से ही आशव मिटता है। क्या कहा? मैं जीव हूं और परिपूर्ण हूं ऐसा जानते से ही दुख मिटता है। दूसरी गलती कि मैं जानने का काम कर रहा हूं कि शुभाशुभ भाव कर रहा हूं। तो इसको क्या? शुभाशुभ भाव का कर्तापना। क्या कर्तापना? ये शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, ये अज्ञानता की खेती है। तो मैंने शुभाशुभ भाव किए हैं तो मैं करने का कार्य करता हूं कि जानने का कार्य करता हूं? भेद से भी कहो तो मैं तो जान रहा हूं। तो ये क्या कहता है कि मैं शुभ अशुभ दोनों करता हूं। तो अशुभ करता हूं तो खेद, गिल्ट, और शुभ करता हूं तो अहंकार। तो राग द्वेष तो उधर ही खड़े हो गए शुभाशुभ को जानने पर। समझ में आ रही है बात? शुभाशुभ परिणाम को जानने पर क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। राग द्वेष तो अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं। और शुभाशुभ भावों से भिन्न मैं परमात्मा हूं, उनका करता नहीं हूं, उनसे अच्छा बुरा होता नहीं हूं। तो अब दृष्टि अपनी ओर आई,
अपने स्वरूप का भान हुआ तो क्या होएगा? न मैं उनका करता हूं, न उनसे अच्छा बुरा होता हूं, वे तो उत्पन्न होते हैं। तो फिर क्या हुआ? न राग हुआ उससे, न द्वेष हुआ, काम बन गया अपना। ख्याल में आ रही है बात? वापस दुख, वापस कर्म बंधन, वापस आश्रम, फिर दुख, फिर कर्म बंधन, फिर आश्रम, श्रृंखला नहीं रुकी। और अभी क्या हुआ? आश्रम का लक्ष्य छूटकर स्वभाव सन्मुख हुए, तो क्षण मात्र के लिए भी आश्रम में ब्रेक हुआ ना, तो अनंतानुबंधी पूरे चले गए। ख्याल में आ रही है बात? स्वभाव परिणति अपने स्वरूप का आश्रय करे तो क्षण मात्र के लिए भी वे आश्रम में स्टॉपेज होता है, रुकते हैं। और रुका, वीतरागता उत्पन्न हुई तो काम बन गया। और ये उसी को देख देख के मैं करता हूं, अब करूंगा, अब नहीं करूंगा। सही बात है, अपन जाते तो मंदिर है और परिणाम बिगड़ते रहते हैं। सही बात है, परिणाम सुधार के रखेंगे, अब बिगड़ने नहीं देंगे। अगेन 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 आश्रम। जिसको ये भान है कि आश्रम उत्पन्न होने पर पाप आश्रम नहीं करेंगे, पुण्य आश्रम करेंगे, इसका अर्थ है कि इसको इनकी कर्ता बुद्धि है और वो अपने ज्ञातृत्व को नहीं जानता। पूरी गलती, जीव अजीव तत्व की भी गलती और आश्रम तत्व की भी गलती, फिर संबंध सबकी गलती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं ज्ञाता हूं कि करता हूं, और जिनको जानता हूं उनसे अच्छा होता हूं कि बुरा होता हूं। ख्याल में आ रहा है? ये अनंत पुरुषार्थ का काम है ये वाला। और ये उसकी गाड़ी उधर ही लुढ़कती है। नहीं, सही बात है, अपन को मंदिर जाए तो अपने परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। सही बात है, सही बात है, परिणाम कैसे हो जाते, ये किसको देख रहा? मैं ध्रुव हूं ये निर्णय नहीं कर रहा, मैं परिपूर्ण हूं ये निर्णय नहीं कर रहा। क्या निर्णय कर रहा है? उधर ही उधर खिल्ला पर्याय में। और सुनो, जब मैं राग आदि का ही करता नहीं तो फिर शरीर का करता, संयोगों का करता, पत्नी बच्चे दुकान मकान का करता बना, ये तो कहीं दूर चला गया। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम है भेद विज्ञान, इसका नाम है तत्व ज्ञान। इसका क्या नाम है? पहले बोला था तत्व ज्ञान किसे कहना, इसको कहना। एक आवाज आए, एक आवाज, ओह मैं तो चित परम अकर्ता नाथ हूँ, परम परम पारणामिक जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। इसका नाम है तत्व ज्ञान। वो इस ज्ञान पूर्वक परिणति निश्चिंत है। इस ज्ञान पूर्वक परिणति क्या है? निश्चिंत, निर्भर है। इसका नाम है तत्व ज्ञान। क्लियर हो गई बात? अब कितनी गजब की बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? ये अपने में गलती हो तो दूर करना। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष मोह रूप जो आश्रय भाव है उनका तो नाश करने की चिंता ही नहीं है, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने के उपाय रखता है। क्या गलती हो गई कि हम बाह्य क्रिया कर सकते हैं, बिगाड़ सकते, बिगड़ जाती है तो सुधार सकते हैं। तो शरीर की क्रिया कई करता है, पर द्रव्य निमित्त है उनका कर्ता बनता है, वो है ज्ञाता। दर्पण में झलक रहे हैं बस। दर्पण में क्या अच्छा बुरा हुआ कि कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ये अद्भुत बात है। सो उनके मिटाने से आशव नहीं मिटते,
उनके मिटाने से तुमने बाह्य क्रिया मिटा ली, बाह्य निमित्त हटा दिए, तो आश्रम मिट जाएगा। वो तो स्वभाव सन्मुख होने पे मिटेंगे, अपने स्वरूप को जानने पर मिटेंगे। वो कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, वो बाहर में ही अच्छा बुरा कम ज्यादा, इससे हटा, इससे मिला, ये करो वो करो, और धर्म चल रहा है जबरदस्त। क्या चल रहा है? धर्म चल रहा है। तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे तेरे चित्त में शांति नहीं आई तो धर्म नहीं हो सकता। और वो शांति निमित्तों के आश्रय से नहीं, परिपूर्ण के आश्रय से। अरे मजा आ गया, मुझ में कुछ नहीं होता। ये संयोग बहुत थोड़े काल के हैं, ये संयोग बहुत थोड़े काल के हैं, इनमें क्या अच्छा बुरा होएगा ऐसा। द्रविलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषय में नहीं प्रवरता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि चारों, उसने इतनी मेहनत की बाहर में हटाने मिलाने पर, कितनी मेहनत की, लेकिन चारों प्रकार के आश्रम विद्यमान है। बोलो। गर्मी सर्दी सहन की, नग्न दिगंबरत्व रखा, भूखे प्यासे रहे, कुछ मतलब नहीं निकला। ख्याल में आ रही है? और यहाँ 6 खंड को जीतने भी गए, उन 96,000 रानी इकट्ठी हो गई, और मिथ्या अनुबंधी आश्रम नहीं है। पर से हो क्या रहा है? पर से क्या हो रहा है? बोलो। पर द्रव्य, जब पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं, और वो देखो द्रव्यलिंगी मुनि की भी कहने की बात है कि हटा ली रोक ली, उसकी हटी रोकी नहीं है, वो ऐसा ही उदय है उसका बाहर में। और इनने भी 96,000 की नहीं है, ऐसे ही बाहर में उदय। ये सब भाई जी बोल रहे ना, ये सब ऑन डिमांड हुआ है। सही बात है। जैसे अपन किसी विद्वान को देखें, कितना ज्ञान है इनको, कितना ज्ञान है, हमें भी ऐसा ज्ञान, कितना ज्ञान है। तो तथास्तु, तुम्हारा भी क्षोभशम बढ़ जाएगा, तो तुम 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लेना। ख्याल में आ रही बात? ये कितनी क्रिया पालते, वास्तव में एकदम डॉट टू डॉट कितनी क्रिया पालते। उस दिन ऐसा ही हुआ था, जरा सा वो पानी ऐसा हो गया था, उन्होंने आहार नहीं किया था, भाई बहुत भूखे प्यासे रह लेते हैं ये तो, कितनी क्रिया पालते। तथास्तु, हो जाना द्रविलिंगी, ऐसे बन जाते द्रविलिंगी। ख्याल में आ रही है बात? इनकी पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी तो ऐसी है, हमारी तो सुनती नहीं है, इनकी कितनी अच्छी है, उनकी इतनी अच्छी है। तथास्तु, पुण्य का उदय हुए तो मिल जाएगी अच्छी वाली। फिर क्या होएगा? फिर वो सुंदर ही सुंदर थी, और भीतर तो बहुत झंझट थे, तो रोज कलेश हो रहा। ख्याल में आ रही बात? ये ऐसे हो जाता है बाहर का कार्यक्रम। अब किसी का बहुत ज्ञान देखकर, ओहो कैसा परमात्मा, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो और अपने को परिपूर्ण देखे, तो अपने अल्प ज्ञान की भी दीनता नहीं, और उनके अधिक ज्ञान के प्रति भी कोई वो नहीं। समझ में आ रही है बात? मुनिराज के परिचय में आता है अज्ञान परिचय। अरे परिपूर्ण ज्ञान कम है तो क्या है, वो तो पर्याय है। क्रिया बहुत है तो क्या है, परिपूर्ण है। ख्याल में आ रही है बात? और कोई अभी सप्तव्यसनियों से इन्फ्लुएंस होता रहे, उसकी तो बात ही छोड़ दो। अरे भाई क्या जबरदस्त क्रिकेटर, अरे वो तो कितना बड़ी, कितना बड़ा अमिताभ बच्चन और फलान है और ढिकान है। तुम्हारा तो आदर्श ही तुम्हें अभी नक्की नहीं हुआ। मुनिराज की जब सुनते हैं ना, तो वो तो सब लगता है हाँ, उनने इतना बोला, अरे खरबूजा की स्मेल,
तथास्तु, जाओ खरबूजा में कीड़ा। ख्याल में आ रही है? अरे ऐसे सेलिब्रिटी हम भी होते, बनते जाओ सब तो वैसे नहीं। ख्याल में आ रही है बात? प्रशंसा भी किसकी करना, कभी भाव आए तो। कौन आदर्श है तुम्हारे, उनकी प्रशंसा। और अंतरंग में अपना श्रद्धा, ऐसा। ठीक है, बोलिए पारुल बहन। जब ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया चल रही होती है, जैसे कि अभी हमने कहा कि मैं आश्रव नहीं हूँ, जीव हूँ, तो एक क्षण मात्र के लिए भी तो ये भाव तो आया, तो वो निर्णय नहीं हुआ क्या? तो निर्णय नहीं हुआ तो कंटिन्यू क्यों नहीं रहता है? फिर निर्णय अगर हुआ तो एक एक क्षण में भी तो निर्णय तो होता है ना। निर्णय कंटिन्यू ही रहता है। एक बार किसी चीज का आप दूर से देख रहे थे, दूर से ऐसा देख रहे थे, अरे ये सांप है, तो भय हो रहा था। और टॉर्च डाली विज्ञान की, रस्सी है। अरे तो रस्सी है, सांप नहीं है, मिट गया। अब ये निर्णय अब कल फिर लगेगा कि सांप है, परसों फिर लगेगा सांप है, तो बार बार करेंगे, नहीं 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 टॉर्च डालो, टॉर्च डालो, अरे तो रस्सी है। ख्याल में आ रही बात? ऐसे लोक में कितनी चीजें देखो आप। किसी को समझ रहे थे परसों ने शांतनु ने बोला था, हम तो समझ रहे बहुत अच्छा व्यक्ति है, और पता चला अरे ये तो अंदर अंदर गड़बड़ कर रहा है। तो फिर क्या होता है, निर्णय हो जाता है। हर चीज का निर्णय एक बार होता है, त्रिकालवर्ती होता है, ये भी समझना। कैसा होता है निर्णय? त्रिकालवर्ती। जब हम इसको सांप समझ रहे थे तब भी पूर्व में ये रस्सी ही थी, और भविष्य में भी रस्सी ही रहेगी, और वर्तमान में हमने इसको रस्सी देख लिया, तो वर्तमान का निर्णय त्रिकालवर्ती होता है, कंटिन्यू होता है, प्लस त्रिकालवर्ती होता है। अरे मैं ऐसा जान रहा था कि मैं करता हूं, अरे सचमुच मैं ज्ञाता ही हूं। तो भूतकाल में क्या था, भूतकाल में कितने पाप करे थे। अभी आश्रव का निर्णय हो रहा है कि ये शुभाशुभ भाव आश्रव हैं, और मैं ज्ञाता हूं। तो भूतकाल में कौन था, भूतकाल में अपन ने कितने पाप करे, बोलो, करे कि नहीं करे? पाप किए नहीं और पाप करने वाला जाना, यही तो मैं मिथ्या तो है। भविष्य में कितने करूंगा, एक भी नहीं। तो अतिचार लगेंगे, उनका क्या होएगा? देखो जिनवाणी में लिखा है कि उनने व्रत लिए और अतिचार लगे, तो अतिचार लगना कसाय का काम है, मेरा नहीं। नहीं आई समझ में? अतिचार कौन लगाएगा? ध्रुव। जो अतिचार लगेंगे व्रतों में, वो अतिचार कौन लगाएगा? ध्रुव कि ज्ञान की पर्याय? अरे दोनों ही नहीं लगाएंगे, ज्ञान की पर्याय भी नहीं लगाएगी। वो कसाय का काम है, वो आश्रम का काम है, मेरा नहीं। तो निर्णय ये कब रहा, ये त्रिकालवर्ती। तो कल परसों भाई जी ने बोला था, एक बात बोली थी कि जो कषाय को जानकर, गलती को जानकर गलती का पोषण करके बोले कि होने योग्य थी, तो मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? बात तो जिनवाणी की बोल रहा है, होने योग्य, लेकिन पोषण किसका है? गलती छिपाने का, गलती का। अब इतना तो राग होता ही है, होता ही है, समझ में आ रही है? और राग होने पर भी जिसको स्वरूप का आनंद है और राग के अभाव का उपाय है, ये सही राह पे जा रहा है।
माइन्यूट डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? ऐसे देखो, कथन में माइन्यूट है और भाव से देखो महान अंतर है। कथन तो कैसे किए जाएंगे? गलती होने पर भी अरे इतना तो चलता है, अभी हमारा कौन गुणस्थान है, अब एक अनछना बूंद गिर गई पानी की तो क्या है, अभी तो हम बाजार का खाते हैं, हम कौन व्रती हो गए। तो तू क्या कर रहा है? आश्रम का पोषण। ख्याल में आ रही बात? आश्रम भिन्न है, ये सच्ची बात है। तो भिन्न का अभाव करना है कि बने रखना है? हमसे तो भिन्न बना रहे हैं, हमें क्या है? आश्रम को क्या कहा है? आगम में हे है। हम तो स्वरूप समझ रहे थे और पता चला कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, और आकुलता इसी से होती है। तो अब आकुलता का मिटाने का उपाय करेंगे नहीं करेंगे? पर द्रव्यों से आकुलता होती नहीं है, आकुलता आश्रव है। तो अब ये आकुलता ही तो दूर करनी है। दुख तो आकुलता से होता है। अरे परिणति के स्वभाव सन्मुख गई परिणति, तो आश्रम मिटा। तो अभाव का उपाय रखेंगे कि नहीं भिन्न होने पर भी? समझ में आई नहीं आई बात? आश्रम भिन्न होने पर भी उनके अभाव का उपाय रखेंगे कि भिन्न सो पड़ा रहे? तो उपाय आकुलता तो तुझे उसी से हो रही है, तो पड़ा रहे मतलब आकुलता होती रहे। इसका मतलब है उसने जाना नहीं है सही से चीजों को। ख्याल में आई बात? हाँ। जितने पॉइंट उठा के अपन चर्चा करेंगे उतनी बार बात निकलेगी। कुल मिला के बात क्या है? स्वभाव अपने स्वरूप को पहचाने, कथन मात्र नहीं। और पहले तो बातें चलेंगी, कथन ही होंगे पहले तो, लेकिन वो निर्णय तक, डिसीजन मेकिंग। प्रारंभ और में शायद यही होगा ना। हाँ बोलिए। प्रारंभ में तो शायद मतलब इसी प्रकार से कथन आ जाएंगे कि शायद मैं ये नहीं हूँ, शायद शायद मैं ये नहीं हूँ, ये हूँ, ऐसा निर्णय के रूप में निर्णयात्मक नहीं होगा। हाँ, शायद की क्या बात है? सपोज थोड़ी चाहिए। नहीं तो फिर निर्णय ही हुआ ना, या तो शायद हुआ या निर्णय हुआ, तो निर्णय भी तो नहीं हुआ और शायद भी नहीं हुआ, तो फिर क्या रहा? तो कुछ नहीं, अभ्यास करो। अब ये तो किसी और का अभ्यास दूसरा नहीं बता सकेगा। आप देखो, आपको ध्रुव का आनंद चल रहा है आशव के काल में, ये टेंशन चल रही है। ये तो इंडिविजुअल पहचान करेगा अपने परिणामों की, कोई दूसरा आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता। पंडित साहब वो से बोला, पंडित साहब आप बताओ हमारा निर्णय पक्का हो गया कि नहीं? तो पंडित जी बोले मिथ्या दृष्टि को भी निर्णय पक्का ही होता है कि मैं शरीर हूं, वो भी उसका भी पक्का ही है। समझ में आ रही बात? तो बोले ये सच्चा निर्णय करो, पक्का थोड़ी चाहिए। अभी तो शब्द आते हैं दृढ़ता और ये और वो, पहले निर्णय हुआ फिर दृढ़ हुआ, दृढ़ निर्णय हो गया, अब दृढ़। दृढ़ तो सब चारित्र की परिणति की तरफ से कहा जाता है। आनंद बढ़ता जाता है तो उसको कहते हैं दृढ़ता हो गई। ये सब चार की परिणति की तरफ से कथन है। दृढ़ता दृढ़ता क्या, आप देख ली भैया ये रस्सी ये सांप नहीं है, दृढ़ करो इस बात को, दृढ़ करो। कैसे करें दृढ़? पता चल गई, बस खत्म। ठीक है, हमें खुद को ये पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? रिलैक्स। वो चारित्र की परिणति से ही पता चलेगा। सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि चारित्र की पर्याय करती है, सम्यक दर्शन प्रसिद्धि नहीं होती। विश्वास हुआ मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं, निर्भयता प्रकट हो गई, बस वो निर्भयता प्रसिद्ध करेगी सम्यक दर्शन, और आनंद प्रसिद्ध करेगा सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन प्रसिद्ध नहीं होएगा। ठीक है, ऐसा। तो वो क्या कह रहे हैं, ये कपट से कार्य कर नहीं करता। कपट से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धर्म धारक है ना, तो भी मिथ्या दृष्टि बना रहा। कपट नहीं था, लेकिन आश्रव का अभाव नहीं, नहीं तो ग्रेवित पर्यंत कैसे पहुंचे। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व रूप रागादि हैं, वे ही आश्रव हैं, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए उसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है। तो गलती बता रहे हो, और आप चेक करो। हम सुखी अभी भी हम सुखी रहने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, तो क्या उपाय कर रहे हैं बताओ, क्या उपाय कर रहे हैं। भूख लगे तो क्या उपाय करते हैं, अंतरंग अभिप्राय क्या है, या भूख लग रही तो रोटी ही खाएंगे। समझ में आई बात। तो भली रोटी खाने की क्रिया चल रही है, भले ही वो सब छेद द्रव्य का परिणमन है, वो कषाय विद्यमान है वहां पर, लेकिन ज्ञान ये कह रहा है कि ये भूख मिटाने का उपाय नहीं है। पैरेलल चल रहा है, पैरेलल। याद आए कि मत आए उस समय, हमें तो याद ही, अब लोग याद करना चाहते हैं, हमें तो याद ही नहीं आती। उस टाइम तो लगती जल्दी खाना खा लो बस, उस टाइम याद व्याद की बात नहीं है, निर्णयात्मक है जो चल रहा है। ये तो कोई भूख मिटाने का उपाय नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, इनमें से एक परमाणु मेरे में नहीं जाता। दूसरी बात, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। वो खाने पीने का मामला अकेला मनुष्य पर्याय में ही है। नरक में खाने मिलता नहीं, स्वर्ग के देव खाते नहीं, कंठ से अमृत झरता है बस, और बेचारे त्रियंचों को मिलता नहीं कि चलो आज ऐसा कर, आज तो डोसा खाएंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, जो मिल जाए सो खा लेंगे, जो नहीं मिले तो भूखे ही रहते हैं। एक मनुष्य पर्याय में ही है मारा मारी। समझ में आ रही है बात। ये समझ लो कि आज सुबह का भोजन चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आज शाम को वो बना लेना, कल तो ये जरूर बनाना। तो ये समझ में नहीं आ रही, पकड़ में, तुरंत पकड़ में आती है। देखो, ये भोजन से निराकुल नहीं हो रहा जीव। यदि भोजन से निराकुलता हो जाए तो कल परसों की प्रोग्रामिंग कैसे हो रहा है निराकुल, हो निराकुलता आ गई भोजन से, नहीं आई। नहीं, क्षण मात्र को तो आ गई, कि क्षण को भी नहीं आई। वो आत्मा तो भूखी ही है, शरीर में लगे हैं ये सारे परमाणु। वो ज्ञान पागल है, वो दूसरे का ध्यान रख रहा है, अपना नहीं रख रहा। क्या बोला, वो ज्ञान किसका ध्यान रख रहा है, दूसरे की दुकान पे बैठा है, अपना घाटा चल रहा है और दूसरे का फायदा हो रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही है। मुक्ति सुंदरी इंतजार कर रही है, ये दूसरे की दुकान पे सामान रख रहा, उठा रहा। ऐसा पागल है ज्ञान ये। ख्याल में आ रही है बात। आत्मा का क्या लाभ हुआ भोजन होने पर, बोलो क्या लाभ हुआ। तो ये चीज अपने को अपील करती है, टोकती है ज्ञान को। सही बात है। वो दिन कब, अब जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आती ना, वो ऐसी भावना भी नहीं भा सकता। वो दिन कब आए जब एक परमाणु को ग्रहण करने का भाव ही उत्पन्न नहीं हो, उसको ये भाव ही नहीं आता कभी। उसको तो यही नक्की है कि भोजन करो भैया तभी ठीक रहेगा, बैलेंस डाइट खाओ,
विटामिन खाओ, वो पता तो चल जाए कि ये विटामिन की कमी और इसका लाभ और इसका फायदा, ये कमी हो रही, ये नुकसान हो, वही वही लाओ, वही लाओ, लाओ लाओ लाओ, उसको भाव ही नहीं आता। ख्याल में आ रही है बात? बोलो किसको ये भाव आता है? अरे ये भोजन कितनी कितनी आकुलता की क्रिया है पूरी, और भोजन करने पर भी आकुलता नहीं मिटती, और फिर नई आकुलताएं खड़ी होती हैं। प्रभु ये आकुलता कब मिटे? जो आश्रव को आश्रव जानेगा तो उसको ये भाव आएंगे। भैया ये कमाने धमाने के भाव कब मिटे? वो तो ये कहता है एक व्यापार और दो और तीन और चार और सम्यक दृष्टि को भी हो सकते हैं एक और दो और तीन और चार और, लेकिन उसके अंतरंग में क्या है? ये भाव कब अभाव हो? इनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा। थॉट में ही अंतर है दोनों के, थॉट प्रोसेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बाहर से दोनों एक से दिखेंगे कि भैया बेबी तो रोटी खाते, कि भाई नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खा रहे। तुम आत्मा को किससे देख रहे? मन वचन काय से। सम्यक दृष्टि रोटी खाता कि नहीं खाता? जिसने अपने को ज्ञान जाना है तो वो ये कहता है मैं रोटी खा रहा हूं। खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन कभी नहीं जानता कि एक परमाणु मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश होता है। और अज्ञानी क्या मानता है? उल्टा ही एकदम। जो उल्टा ही जानता है तो आश्रय भाव मिटाने का उपाय क्यों करेगा? इसलिए तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष मोह जो आश्रय भाव है उनका तो नाश करने की चिंता ही नहीं है, उनके अभाव की तो उसको चिंता ही नहीं है। अभी तो अपन ने अशुभ की बात करी, और शुभ की बात करो ना तो अभी यार धरती हिलने लग जाए। अरे ये पूजा करने का भाव कब मिटे? ए ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलो। ये स्वाध्याय करने कराने का भाव कब मिटे? ऐसा नहीं बोलो। समझ में आ रही है बात? तो ना आश्रव को समझ रहा, ना ज्ञान को समझ रहा, ना ज्ञायक को समझ रहा। ये रखने हैं संभाल के कि इनका अभाव होना है? बोलो। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वीतरागता की वृद्धि होती जाती है, अब मुनिराज कितनी पूजा पाठ करते? बोलो। उनको देव दर्शन की कितनी प्रतिज्ञा है? अरे जो निज देव के दर्शन करता हो सर्वोत्कृष्ट, अब उन्हें किन की जरूरत है? जंगल में विराजमान है, 6 दिन आहार के लिए उठे ही नहीं, तो कितने दर्शन करेंगे? बोलो। और छपक श्रेणी उधर दिव्य धनी चल रही है, इधर छपक श्रेणी यहाँ आरोहण हो रहा है, तो दिव्य धनी की महिमा कर रहे हैं कि विराधना कर रहे हैं दिव्य धनी की? दिव्य धनी में बात ही यही आ रही है कि तुम स्वभाव सन्मुख हो, और उन्हें तुरंत आज्ञा मानी और स्वभाव सन्मुख हो गए, बी बगल में बैठ गए अरंत बन के, उन्हीं के बगल में बैठ गए। तो उन्होंने आराधना की, विराधना की अनंत भगवान की। ये क्या तरीका है? तुम हम बैठे थे अनंत, तुम क्यों आए हैं? दिव्यधनी नहीं सुन रहे थे चुपचाप? बोलो क्या जरूरी है? अब गड़बड़ क्या है? ये गुणस्थान को छोड़ के ये पहला गुणस्थान वर्ती स्वरूप नहीं समझ के क्या बोलता है? सही बात है, कौन जरूरी है स्वाध्याय करना? कछु नहीं। इसलिए तो हम करते नहीं है। कौन जरूरी है मंदिर जाना? स्वरूप को समझो बस। खाने पीने में क्या धरा है? छोड़ा छाड़ी में लगे रहते हो, यही करते रहो दिन भर, कितनी आकुलता है। उसको इधर आकुलता दिख रही है, पाप में आकुलता नहीं दिख रही। कर्म है, पाप घटते हुए मिटता है और शुभ भाव बढ़ते हुए मिटता है, लेकिन वो दोनों को हे जानता है। ख्याल में आ रही है बात?
उत्पन्न होता हुआ शुभ और उत्पन्न होता हुआ अशुभ। परसों से बात की थी, अभी आ रही है तो बंध तत्व की भूल में ही आ रही है। ये संसार के लिए अलग अलग हैं, मोक्ष मार्ग के लिए एक ही है। क्या बोला? ये संसार के लिए इनमें भेद है, मोक्ष मार्ग के लिए कोई भेद नहीं है। वो भी बंद करता है, वो भी बंद करता है। वे अनुकूल सामग्री उपलब्ध कराता है, बस देव सागु मिल जाएंगे मे भी। और बात ये है, मिल जाएंगे नहीं, हमें तो मिल गए ना अभी, अब मिल जाएंगे का क्या मतलब है? मिल तो गए, ठीक है। खूब गंभीरता से विचार करके एक निर्णय पे पहुंचो। हम अब ये सामायिक किसका नाम है? सामायिक, सामायिक रटी रटाई वो पढ़ ली, पाठ पढ़ लिए, जाप दे ली, सामायिक हो गई। जितनी स्वाध्याय में चर्चा चली, विचार करो हमको आश्रय भाव भाषित हुआ कि नहीं, इसका नाम सामायिक है। घर में रोज युद्ध का मैदान है, घर तो रोज कुछ 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 चक्कर चलते हैं और रोज कुछ ना कुछ परिणाम होते, चाहे वो अकेला रहता हो, चाहे संग में रहता हो, चाहे जो, वो तो चलता ही रहता है। अब किसी भी एक घटना को लेके पूरा तत्व विचार करो, इस पूरी घटना में मैं कहाँ हूं? क्या बोला? कुछ भी एक एक किसी भी एक घटना को रख के और सामायिक करो। आप बोलो, आप एग्जाम्पल बोलो, चलो अपन एनालिसिस करके देखते। आपकी तरफ से कोई एक घटना आपको, अब एक घटना नहीं बता पा रहे, सब देख रहे हैं एक दूसरे को, कौन बोले? बड़ी समस्या है। ऐसा भाई जी बोलते, ऐसा बोले कोई कि अभी स्वाध्याय के बाद सबको 1-1 किलो सोना मिलेगा, तो सब ऐसे बैठ जाएंगे। भैया पहले मैं जाऊं, कितने किलो मंगा के रखा है उनने? थोड़ा ही है, 15-20 किलो है। अच्छा, तो पहले मैं। बोलिए। हाँ बोलो अजय भैया, बोलो। कोई भी एक घटना रखो, आप भी कोई और घटना उसको ले लो, तो घटना ही है, कोई भी ले लो आप। हम ले लें? अच्छा, एक ले लो आप। ये एक ले लो आप। नहीं, आप ले लो। मंगलाचरण में मान के चलो दृष्टांत है ना। अब इसका लक्ष्य करके क्या होएगा कि दुख हो रहा है। अभी आवाज सम्यकदर्शी मिथ्यादर्शी, आवाज आवाज नहीं सम्यकदर्शी आई दुख हो आपकी। रहा आपने क्या विषय लिया? आवाज नहीं आई। है। यीशु का एडमिशन मंगलायतन में नहीं हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, अब देखना एनालिसिस कर रहे हैं अपन। सम्यक दृष्टि को भी दुख होगा, अरे मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि को भी और मिथ्या दृष्टि को भी, दोनों को दुख हो रहा है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? अब विचार करो यहाँ, अब इस पूरी घटना में मैं कौन हूं? इसका नाम सामायिक। क्या बोला? मैं कौन हूं? अब मैं उसको क्या जान रहा हूं? अब पर से शुरू करो कि ये मेरा पुत्र है, तो सम्यक दृष्टि ऐसा कहेगा तो उसका ज्ञान तो नयों में प्रवर्तमान हो गया, उसका ज्ञान तो हर समय नयों से बात करेगा, भाषा नहीं बदलेगा,
मिथ्या दृष्टि भाषा बदलता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा व्यवहार ने से मेरा बेटा है और उसका एडमिशन, ऐसा नहीं बोलेगा, पागलपन। डायरेक्ट बोलेगा, डायरेक्ट क्या बोलेगा, अरे मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? उसी काल में, आगे पीछे नहीं, बैठेगा नहीं, सोचेगा नहीं। हमको अभी सोचना है निर्णय के लिए, लेकिन वो नहीं सोचेगा आप निर्णय बनाने के लिए, उसका तो निर्णय चल रहा है। अब निर्णय करने के लिए क्या विचार, कि देखो ये कोई अन्य जीव है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसका अपना घाती अघाती कर्म है, इसको क्या संयोग बनेंगे ये फिक्स है, भगवान के ज्ञान में है, इसलिए दुखी होने का कोई सेंस नहीं है। समझ आई बात? तो वो निर्भर हो गया। अब क्यों नहीं हुआ भैया, नहीं हुआ, हो तो गया था, फिर निकाल लाए, हमें दुख है, बेकार का दुख है। अब ये दुख का कारण पता है क्या समझ रहा है अज्ञानी, एडमिशन नहीं हुआ ये दुख का कारण है, भगवान कह रहे हैं तुझे मोह है, ये दुख का कारण है। हम ये पहचान नहीं पा रहे जाति, आश्रम की जाति नहीं है। तुझे दुख क्यों हो रहा है, अज्ञान मोह राग द्वेष से दुख हो रहा है, उसके एडमिशन नहीं होने से दुख नहीं हो रहा। समझ में आई नहीं आई बात? तो अब ये क्या उपाय करेगा, ये उपाय करेगा, उनसे फोन लगवा दो, उनसे कह दो, शायद अभी भी हो जाए, फिर कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब वो टोडरमल जी ने क्या कहा है पता है, स्वयं ही इच्छा करता है, स्वयं ही दुखी होता है, और स्वयं ही इच्छा की पूर्ति हो जाए तो अपने को सुखी सा मानता है। अब एडमिशन हो गया, मान लिया किसी से कहलवा दिया और एडमिशन हो गया, अब अपने को सुखी सा मान लिया, हुआ नहीं, राग तो अभी भी चल रहा है, मोह तो अभी भी चल रहा है। अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई, अब माँ से खबर आई, पापा एक लड़का मुझे बहुत तंग करता है, उसने मुझे छांटा मार दिया। ले, तू सुखी हो गया था कि नहीं? वो राग देश तो अभी भी विद्यमान है, वो टूटता तो सुख होता। ख्याल में आ रही बात? एक बात हो गई पर द्रव्य से रिलेटेड। अब आ जाओ शरीर सापेक्ष। अरे मैं पिता हूं, एनालिसिस करो इस पूरी प्रोसेस में मैं कहाँ हूं। ये बोला था मैंने, मैं पिता हूं, नहीं, बात ही खत्म हो गई, मेरा पुत्र। अच्छा, जो मुझे भाव उत्पन्न हो रहा है बार बार, इसको एडमिशन करा दें, करा दें, करा दें, इस भाव से दुनिया चलती है, मेरे भावों से दुनिया चलती है कि योग्यता प्रमाण चलती है। तो ये भाव फालतू का है कि सही का है, बोलो? ये परिणाम सही है कि फालतू है, निरर्थक है? तो अब ये अज्ञानी क्या विचार करेगा, ऐसे विचार नहीं करो, नहीं भी तो आएंगे। मैं इसलिए दोनों को साथ में लेके चले, सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी दोनों को लेके चलो, ये तो भाव आएंगे। लेकिन अब मैं इस पूरी घटना में मैं कौन हूं, तो बस इतना अंतर है, जबरदस्त। क्या अंतर है? वो कहता है मैं ध्रुव हूं, और ये कहता है कि इसको मुझे संभालना है, बिगाड़ना है, करना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना, और कदाचित हो गया एडमिशन तो बढ़िया, नहीं हुआ तो दुख, और वो चल रहा है और आश्रम चल रहे हैं। मैं तो पिता ही हूँ और मेरा पर्पस है बच्चों की केयर करना। तो इसके होल लाइफ का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि मुझे अपनी घर गृहस्थी, पैसा टका, रुपये और बच्चे बच्चे पत्नी सबका ध्यान रखना, ये मेरा कर्तव्य है। और नमो सिद्धार्थ वाणी के ज्ञान से सही बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करता है, पर्याय तो सब होने योग्य है, वे फिक्स हैं। समझ में आ रही बात? तो वह उठा पटक में लगा है, लेकिन आश्रम में इसके कोई भी हेर फेर नहीं हुआ, वहीं के वहीं रहा, वहीं के वहीं। और ये इंटरनल क्रांति है, ये इंटरनल, ये ना बोलने की बातें हैं, ना पढ़ने की, ना किसी को सुनाने की,
ये इंटरनल क्रांति है। उसके सींग नहीं निकले आएंगे दो, तो अलग से पहचाना जाएगा। घटनाएं दुर्घटनाएं घटेंगी, परिणाम भी होंगे, लेकिन उसने एनालिसिस की है कि इस पूरी घटना में मैं कौन हूं, मेरा क्या कार्य है, मैं कितना इन्वॉल्व हो रहा हूं। कुछ नहीं झलकता है, बस इन्वॉल्व के नाम पर, मेरे इन्वॉल्व होने के नाम पर सिर्फ झलकन है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और वो झलकन भी गायक की है, किसी और की नहीं। क्या बोला? और दो दो चीजें साथ साथ हैं, दो दो चीजें। उधर एडमिशन नहीं हो ना, इधर हमारे ज्ञान में एडमिशन नहीं झलकना। तो ये नहीं झलकना है ना, ये ज्ञान की पर्याय ने गेयकार खुद से बनाया, उससे नहीं आया है। तो ये उसको प्रसिद्ध करता है, इसको प्रसिद्ध नहीं किया, अपने को ज्ञान प्रसिद्ध नहीं किया, अपने को ज्ञायक प्रसिद्ध नहीं किया। समझ में आई बात? सामायिक किसका नाम है? ऐसे रखो, व्यापार में लॉस हो गया, बहू ने बात नहीं मानी, बच्चे सुनते नहीं है, आज हम दुबई जा रहे हैं, हमारी दुबई की टिकट आई है, लगा लो सब। आज तो हम शिखर जी जा रहे हैं, हमें तो वहां पे बहुत अच्छा लगा, पोनूर गए तो। तुम बोलो कहाँ हो, अपनी बात करो। अरे पोनूर में था तो भी गया था दृष्टा, घर में था तो भी गया था दृष्टा। जो अच्छा अच्छा लग रहा था वो मंद कषाय थी, वो मैं था ही नहीं, मैं तो सहज गया था दृष्टा। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे करो सामायिक, अपने अस्तित्व की पहचान करो। पहले शब्दात्मक होगी, फिर निर्णयात्मक होगी, विचार नहीं, फिर निर्णयात्मक नहीं, फिर विचारात्मक होगी, और फिर एक निर्णय पे पहुंच के ज्ञान रिलैक्स हो जाएगा, बस अनंत काल के लिए। कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? कौन करेगा? अनंत जीव राशि में से वो बोले पंचम काल में कुछ सम्यक दृष्टि जुगनू की तरह चमकेंगे, कुछ कुछ करेंगे। उन कुछ में से कुछ लोगों को सोना मिलेगा, तो उनमें से हम बोल कभी सोचते हैं उनको मिल जाएगा, अरे हमें मिलेगा, हमें। तो निर्णय कौन करेगा? सही बात है, बहुत मुश्किल है, कोई कोई करेंगे, कोई कोई। तो कोई कोई मत तुम, हम कहाँ, हम तो मरे मराए, तो तुम तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बेवकूफ निकले। समझ में आई बात? कोई कोई कर पाएगा। अब कोई कोई में कौन है? मैं ही हूँ वो कोई कोई में। जैसे रसगुल्ला खाने में मैं ही हूँ, सोना चांदी के लिए मैं ही हूँ, ये तत्व ज्ञान के लिए कौन है? मैं ही हूँ। वो कोई कोई कौन है? कोई और है क्या कोई कोई? अरे मैं ही हूँ। निज वज्र पौरुष से अहो अंतर कलुष सब हर ली। ख्याल में आ रही है बात? तब आपको आशय पता चलेगा, तब आपको परद्रव्य पता, तभी आपको अपनी सामायिक में अपनी गलती निकालने के लिए सामायिक है। ये रट्टा रट्टी का नाम सामायिक नहीं है। बस भाई भाई जी बोलते हैं ना, बेटर देन, कहते हैं तो कोई टीवी देख रहा है और कोई सामायिक कर रहा है तो कहेंगे देख कितना अच्छा है, ये मन वचन काय से अच्छा है। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान से अच्छा है, तीन्द्रिय ज्ञान से दोनों एक ही हैं। वो टीवी देखने में सुख मान रहा है, तुम सामायिक में सुख मान रहे हो, बात तो एक ही निकली। इंटरनल रहस्य तो एक ही निकला। तो बाहर बाहर से कह देंगे मन वचन काय को देख के, बस आत्मा मन वचन काय तो नहीं है। तुम भी अपने को शरीर मान रहे हो, वो भी शरीर मान रहे। तुम कह रहे हो देव दर्शन से मजे आ रहे हैं, वो कह रहा है दूरदर्शन से मजे आ रहे, क्या फर्क पड़ा? परमात्मा तो किसी ने नहीं जाना। ख्याल में आ रही है बात? सरल बात है एकदम, कठिन नहीं है।
अभी गोष्ठी होनी है ग्वालियर में, गोष्ठी में मुझे विषय मिला है, मैंने ही लिया है। मिला क्या? गुरुदेवश्री और वक्ता का स्वरूप। देखो कैसा गजब का वक्ता का स्वरूप लिखा। मोक्षवान प्रकाशक जी के आधार से पहली हो गई, तो पहली गोष्ठी में 5 परमेष्ठी का स्वरूप, अनंतारी से प्रयोजन की सिद्धि, है ना। अब क्या कहें। अगर वक्ता का स्वरूप, देखो वक्ता के स्वरूप में पहली लाइन कितनी कितनी हिटिंग लाइन है, एकदम जबरदस्त। देखो वक्ता का स्वरूप निकालो, पहला अधिकार 15 नंबर पेज। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वक्ता? कि जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्या हो? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही तो धर्म का मूल है भाई साहब। बस ठीक है, अभी तो बहुत चर्चा है उसमें। क्या बोल रहे हैं? श्रद्धान ही तो, शांतनु हटा दो। श्रद्धान ही तो धर्म का मूल है। तुम खुद श्रद्धानी नहीं हो, दूसरे को श्रद्धानी कैसे करे। पढ़ना इस पूरे टॉपिक को, मुझे बहुत विचार चल रहा है। निश्चय व्यवहार का स्वयं ज्ञाता हो, आगे लिखा है। निश्चय व्यवहार का क्या हो? ज्ञाता हो। तब तो तुम निश्चय व्यवहार के अभिप्राय को बता पाओगे। तुम ही ज्ञाता नहीं हो तो तुम दूसरों को कैसे बताओगे? हाँ वो तो ठीक है, देखो अशुभ से बचना चाहिए, शुभ करना चाहिए। अब वो तो देखो, अभी तो शरीर है ही है ना अपन का। वो तो देखो व्यवहार से शरीर है और निश्चय से आत्मा है। निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। ख्याल में आ रही बात? श्रोताओं के अनेक प्रश्न आए तो उनको स्वीकार करना चाहिए, और नहीं तो स्वयं ही प्रश्न उठाकर समाधान करे। बहुत सारे वक्ता होते हैं, वे क्या कहते हैं, सभा में कोई प्रश्न नहीं, हमारी वो बिगड़ जाती है, चाल बिगड़ जाती है। तो अपन को चाल चलनी है कि स्वरूप समझना है, क्या करना है? ख्याल में आ रही है बात? कैसा श्रोता होना चाहिए? आजीविका के हेतु वक्ता नहीं होना चाहिए। तो आजीविका के हेतु भक्ति करेगा तो भक्ति करेगा कि पैसा की भक्ति करेगा कि भगवान की? किसकी भक्ति चल रही है? समझ में आ रही बात? कैसा श्रोता होना चाहिए, गजब की बात। वक्ता कैसा होना चाहिए? इसलिए तत्व ज्ञान बहुत सीरियस चीज है, बहुत सरल है। पहले तो ये लक्ष्य सुविचार करो, हम नरक जाएंगे चले जाएंगे, तो भैया तुम तो निकलो बाहर। ये स्वाध्याय में बैठने पर भी डस्टबिन में पड़ा है। कहाँ पे पड़ा? चले आएंगे, किन न देगे स्वर्ग नरक। जैन शासन का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, पुण्य पाप तत्व का श्रद्धानी होना चाहिए, हेयोपादे का श्रद्धानी होना चाहिए। अभी देखना जैन धर्म के वक्ता जैसे गाथा पढ़ा रहे, सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे गाथा पढ़ा रहे छठवीं, और छठवीं गाथा कह रही है न मैं प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, ठीक है।
एक गायक भाव हूँ, छठवीं गाथा। और एक लाइन पढ़ी और फिर कहाँ पे आ गए, गाथा क्या कह रही है और वक्ता क्या कह रहा है, देखो कितने पाप में लगे हो गई छुट्टी। नहीं समझ में आई कि नहीं आई? किन को आई है, हाथ उठाए। बाकी को नहीं आई? थोड़ा सा मिस हो गया, क्लियर नहीं हुआ एकदम। अच्छा, तो किन को आ गई? अंजलि बहन ने हैंड रेज करा, उठाओ बताओ। गाथा चल रही है ना, मैं प्रमत्त होता ना अप्रमत्त होता, और निरूपण चल रहा है कि तुमने कितने पाप करे। तुमको क्या बोलता है श्रोता? सही बात है, अपन कितने पापी। बोलो अंजलि बहन, बोलो। जी यही कि वक्ता को खुद ही स्वरूप का वो नहीं है, उसको पता अंदर से भान नहीं है, सिर्फ शब्दों को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि प्रमत और अप्रमत नहीं होते, और फिर दूसरे क्षण उपदेश शैली आ गई कि आप पाप प्रवृत्तियां कर रहे हैं। मतलब उसको भाव उपदेश शैली क्या है? ये उपदेश शैली नहीं है, ये तो तुमको ही निर्धार नहीं है। उपदेश मतलब ये हो शैली गई, व्यवहार। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। अब शांतनु बोलेंगे, शांतनु को क्या समझ में आई? बोलो। जो गाथा है कि मैं प्रमत्त नहीं हूँ अप्रमत्त नहीं हूँ, तो वो उसका ज्ञान कराना था कि वो तुम ध्रुव हो, तुम्हें पर्याय से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, जो अपन बोलते हैं कि अनटचड इफेक्टलेस फुल्ली से। तो उसको निश्चिंता करानी थी कि तुम्हें परिणामों की भी टेंशन नहीं लेनी है। और वहां पे वो निरूपण चलता है कि तुम कितना पाप कर रहे हो, तो पूरी उल्टी नौका बह गई, दूसरे रास्ते पे गाड़ी चली गई। तो पहले तो निर्धार नहीं, पहले तो निरूपण गलत किया। पहले तो निरूपण गाथा के साथ आपने न्याय नहीं करा जो आचार्य देव कह रहे हैं, और दूसरा श्रोता को मिस 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 कर वो कर दिया, मिस डायरेक्शन पे ले गए। उसको निश्चिंत कराना था और उसको टेंशन दे दी। वहां तो द्रव्य स्वभाव बता रहे हैं, कैसा है द्रव्य स्वभाव, न जो प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, न जो शुभाशुभाव रूप होता न वीतराग रूप होता। अप्रमत्त दशा मतलब वीतराग दशा, और प्रमत्त दशा मतलब राग द्वेष रूप। मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा गुण भेद पर्याय भेद से रहित है, ऐसा तुम ध्रुव हो। अभी ध्रुव हो, अभी ध्रुव हो, तो भूतकाल में क्या थे? ध्रुव। और भविष्य में क्या रहोगे? ध्रुव। और तुम क्या पीटने लग गए, तुमने कितने पाप करे? तुम पाप करे कि नहीं करे भूतकाल में अपन ने, सबने? बोलो, समझ में आ रही है बात? अब वो अब जब वक्ता कोई निर्णय नहीं है तो श्रोता को क्या निर्णय करा देगा? तो वक्ता ही गलती हुई ना वो इसमें। मंद बुद्धि के धारक हैं, तो भी हाँ सही बात है, सही बात है, अपन सही बात है, अपन कितने पाप करें, सही बात है। समझ में आ रही है बात? जो गाथा पर्याय की बात करे तो पर्याय की बात करो, जो गाथा द्रव्य स्वभाव की बात कर रही है द्रव्य स्वभाव की बात करो। इसमें उसकी उसकी मैं इसकी मिक्सिंग नहीं करो। वो निर्णय सामने वाले को निर्णय क्या दे पाओगे आप? तो बाप के पास ही निर्णय नहीं है तो, और किन्हीं के पास निर्णय होता भी है तो उनके पास निरूपण शैली नहीं होती। एक लाइन यहाँ से पढ़ेंगे, फिर बस फिर इधर की उधर की। पंडित जी ने ऐसा कही, जे वाली गाथा, जे वाला गाना, जे गाना नहीं सॉरी, जे वाला भजन, वो वाला भजन, अब उससे क्या हो रहा है? समझ में आ रही बात? अब वो वक्ता उठेगा सो बोलेगा कितना अच्छा प्रवचन था, हमने तो बहुत डांट खाई है। हमने अगर ये गलती से कह दी कि बहुत अच्छा प्रवचन था, तो ये सिद्ध करो उस समय क्या अच्छा था। तो अपन क्या बोलेंगे? नहीं, वो स्वरूप की चर्चा चल रही थी समझ में तो कुछ आया नहीं, बताओ क्या अच्छा था। वो ऐसा कह रहे थे, सही बात है, अपन ने पहले कितने पाप करे, सही बात है, देखो कितने कर्म बंधे। अच्छी बात वो है, अच्छा प्रवचन वो है जो ध्रुव तक लेके जाए।
आप निश्चिंत निर्भर हो के उठो। समझ में आई बात? बहुत जिम्मेदारी है। ये कोई बुतड़ी चल रही है फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास? अनंत भवों से बचाने वाली क्लास है ये। हम सुनाते, कई बार सुनाया, एक बार और सुना दे रहे। आदरणीय प्रदीप सर आए, उन्होंने समय सार जी की गाथा ली, अहम इक्को खलु शुद्धो, और एक एक वर्ड का, अहम का अर्थ, शुद्ध का अर्थ, एक का अर्थ, सबका अर्थ किया उन्होंने। 45 मिनट धुआंधार प्रवचन, अपन भीग गए पूरे। और लास्ट में उनने ये वाली बात बोली, लास्ट के 5 मिनट में, कि देखो है तो एक, और सुखी होने के लिए शादी करता है तो 2 पैर से 4 पैर वाला हो जाता है, फिर एक बच्चा हो गया तो 6 पैर, फिर एक और हो गया तो 8 पैर, और अपने मकड़ी के जाल में फंस जाता है, स्वयं ही बुना था, स्वयं फंस जाता है। तो हमारे बगल में एक बहुत स्वाध्यायी महिला बैठी, तो उसने निकल गई बोली सही बात है। मैं ऐसा करके देखा उनको, मेरे को हंसी आ गई। वो बोली अपन की बात है, हंसो मत। मैं बोला आपकी होएगी ये वाली बात, हमारी तो वो वाली बात थी जो 45 मिनट से चल रही थी। इतना अलर्ट श्रोता चाहिए। ये कम से कम 15-18 साल पुरानी बात है। सही बात है, अभी वही सही बात है, अपन मकड़ी जैसे फंस जाते हैं। अरे इतनी देर से अहमिक को खल शुद्धो पढ़ा रहे थे, वो नहीं पकड़ में आई बात, इसको पकड़ के उड़ गया। 1 घंटे में मिथ्या तो हिला नहीं, मजबूत करके आ गया। 10 से मस नहीं हुआ, उसी मिथ्यात्व को और मजबूत कर दिया। दर्शन मोह की चट्टान मोटी हो गई। और क्या उसकी समझ क्या रहा है कि हम तो स्वाध्याय करके आ गए, धर्म करके आ गए कछु। वो कह रहे हैं कि मिथ्या तो हिला नहीं, ग्रेवेक पर्यंत गया, चारों आश्रम बने रहे, 10 से मस नहीं हुआ एक परमाणु। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करना। देखो अकर्तृत्व कैसे व्यक्त होता है। आज सोच रहे थे कि आज बंद तत्व की चर्चा करेंगे, तुम कर सकते हो। हर घटना, हर चीज, एक एक बात अकर्तृत्व को सिद्ध करती है, पर ये अज्ञानी उस बात को उठा नहीं पाता। इतना दबा ज्ञान है, उठ नहीं पा रहा। सब हाथ पकड़ के उठा रहे हैं, तो भी पैर तो तुझे ही खड़े करने पड़ेंगे ना अपने। कौन खड़ा करेगा? हमारा तो बहुत मन था मां पढ़ाने का, तो अकर्तृत्व सिद्ध हो रहा है ना, तो अकर्तृत्व सिद्ध नहीं करेगा, रिग्रेट करेगा जीवन भर। एक धारा चलती रहेगी, काहे की सही बात है, अपन करा नहीं पाए, करा नहीं पाए, करा नहीं पाए, करा नहीं पाए, वो इधर बोलते रहेंगे, होता स्वयं जगत परिणाम। तो निश्चिंत हो जाओ ना, निर्भर एकदम। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सुख दुख जीवन मरण का करता हरता नहीं है। जिसके पास जितनी लग्जरी है, जिसके पास जितना बैंक बैलेंस है, जितनी ज्वेलरी है, उतना ही चाहते थे। बोलो, उतना ही चाह रहे हो सब? चाहते तो बहुत थे, मिला इतना ही। प्रश्न है क्यों? होता स्वयं जगत परिणाम। मन तो था लेंसर ले लें, पर स्कोडा ही ले पाए, तो रिग्रेट। समझ ना, रिग्रेट। अरे लेंसर का मन था, रिग्रेट वही। अरे होता स्वयं जगत परिणाम, प्रसन्न हो जा। हर जगह तो अकर्ता सिद्ध हो रहा है। रोटी फुलाते फुलाते जल गई, अब मन कौन चाहता है कि जल जाए? जल जाती है। अकर्तृत्व तो सिद्ध हो रहा है, प्रसन्न हो जा। लेकिन उसको मोह राग द्वेष रखना है संभाल के। नहीं हम वो बना तो लेते, वो उस समय है ना, घंटी बज गई फोन की, तो निमित्तों पे आरोप करेगा, निमित्तों पे को हटाएगा मिलाएगा,
लेकिन अपने मोह को टस से मस नहीं करता, ये कह रहे हैं वे। अभी भी कितनी बात पकड़ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? फिर और करेंगे कोशिश। जब जब दुख है आप विचार करो मैं कहाँ हूं। जब जब आकुलता है विचार करो मैं कहाँ हूं, इनमें मैं कहाँ हूं। तो अब आपको मुश्किल से मोह पकड़ में आएगा। अरे ये तो मोह है, अरे ये तो राग है, अरे ये तो द्वेष है। ख्याल में आ रही है बात? करना आज पूरे दिन अभ्यास, ठीक है? चलें, कल मिलेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा थे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।